क्लास 10th के सभी विद्यार्थी देखिए 14 फरवरी के लिए आईटी का मॉडल पेपर मैं आपको प्रॉपरली सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में ऐड रहेगा। ठीक है, देखिए आप इसको मॉडल पेपर समझे या आप इसको सैंपल पेपर समझे या गेस पेपर समझे। देखिए आपको मतलब किससे, प्रश्न से मतलब है ना, प्रश्न आने चाहिए पेपर में। तो देखिए आपको वही प्रश्न मैं यहाँ पे दे रही हूँ जो आपके मॉडल पेपर के रूप में रहेंगे, चाहे सैंपल पेपर के रूप में रहेंगे या गेस पेपर के रूप में रहेंगे। प्रॉपरली आपके पूरे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और धैर्य और शांति से आपको वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, और थोड़ी सी आपको जल्दी करना है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। अच्छे सारे प्रश्नों का स्क्रीन भी शॉट लेना है और पढ़ना भी है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में, यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है सेंटेंस, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान बतानी है। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है द बैंड प्लेयड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस। तो इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑडियंस। ठीक है, जो ऑडियंस है वे सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अगला है लिब्रे ऑफिस क्लैक में मौजूदा स्प्रेडशीट से विभिन्न स्प्रेडशीट में जंप करने के लिए निम्न में से किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो हाइपरलिंक का, किसका, हाइपरलिंक। संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए शॉर्टकट की है। ठीक है, कोई सा भी हम पेज वहाँ पर टाइप कर रहे हैं तो पूरे को कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, तो Ctrl+A के द्वारा। ठीक है, एक डॉट डॉट को एक तालिका में रो के रूप में दर्शाया जाता है, तो रिकॉर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, रिकॉर्ड। राइटर में स्टाइल मेन्यू यानी कि साइड बार से काम करने के विकल्प प्रदान करता है। कौन करता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, पैरा स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल सभी रहेंगे। हो गया, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए देखिए आइडेंटिफी द indirect object in the sentence. The band played music for the audience. ठीक है, इसका ऑडियंस आएगा। अगला है which of the following features is used to jump to a different। ठीक है, तो इसका आपका आएगा, आपको आगे पढ़ लेना है, टाइम वेस्ट आपका होगा। ठीक है, हाइपरलिंक। तीसरे का शॉर्टकट रहेगी इसकी सेलेक्ट आल की, Ctrl+A। इसमें रिकॉर्ड और पांचवें में आएगा ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, चलिए हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि एक नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए खालिस्तान की का उपयोग किया जाता है, शॉर्टकट की। तो Ctrl+N से हम एक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अगला है खालिस्तान के साथ मैक्रो के नाम की शुरुआत की जाती है, तो लेटर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, लेटर से। अपने मॉनिटर को कम से कम खालिस्तान लंबाई की दूरी पर रखें, तो 20 से 30। ठीक है, 20 से 30 की लंबाई पे। डिफ़ॉल्ट रूप एक मैक्रो को खालिस्तान में सेव किया जाता है, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। एक तालिका में रिकॉर्ड दर्ज करते समय हम खालिस्तान कुंजी यानी की दबाकर अगले फील्ड में जा सकते हैं, तो टेप के द्वारा। किसके द्वारा, टेप। ठीक है, जो टेप बटन होती है उसके द्वारा। चलिए फिर ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट डॉट डॉट के key is used, Ctrl+N। microname begin with a खालिस dot dot later। keep your monitor at least dot dot length distance 20 से 30 के बीच। by default a macro is saved in the खालिस्तान standard library। while entering records in a table we can move to the next field by pressing the dot dot key tab।
ठीक, चलिए हो गया। इसी के नीचे ये सत्य लिखिए। पहला, स्प्रेडशीट को शेयर कर सकते हैं, तो ये है आपका सत्य। मैक्रो रिकॉर्ड को टूल्स विकल्प से इनेबल किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। हम एक स्प्रेडशीट को साझा नहीं कर सकते, असत्य। औपचारिक संचार के दौरान हंसना खराब और गैर मौखिक संचार का उदाहरण है, बिल्कुल सत्य है। ठीक, हम उपयोगकर्ता द्वारा डॉक्यूमेंट में जोड़ी गई टिप्पणियों को नहीं हटा सकते हैं, यह है आपका असत्य। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। पढ़ के बताऊंगी, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना है। ठीक है, कंप्लीट भी करना है, पढ़ना ही नहीं है। क्रॉप है इमेज को हम क्रॉप कर सकते हैं। एमएस, ये लिब्रे ऑफिस बेस। प्रिंटर में हार्डवेयर डिवाइस। प्राकृतिक आपदा, भूकंप है प्राकृतिक आपदा। सिलेक्ट ऑल, Ctrl+A से हम सारी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, क्रॉप की इमेज DMBS, इसके लाइब्रे ऑफिस बेस। प्रिंटर की है आपकी हार्डवेयर डिवाइस। नेचर डिसेस्टर, इसके अर्थक्वेक। सेलेक्ट ऑल, Ctrl+A। ठीक, चलिए हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 5वां प्रश्न है, ट्रैक परिवर्तन क्या है? फॉर्म और रिपोर्ट से क्या सही है? ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फिल फॉर्मेट को समझाइए। ऐप सोल्ड हाइपरलिंक को समझाइए। ठीक है, चलिए अगला है, प्राथमिक कुंजी को परिभाषित कीजिए। प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया का महत्व लिखिए। एंटर की का क्या कार्य है? और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 20 तक की सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर खोलना है, सर्च बार पे आपको सर्च करना है एनसीईआरटी कोचिंग। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम, तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, ये हमारी एप्लीकेशन रहेगी। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे ये बटन आएगा ओपन का, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। रजिस्टर यहाँ पे करना है। रजिस्टर में कुछ यहाँ पे चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी, जैसे फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट। ठीक है, इसके बाद में आपको आई एग्री करना है। एग्री के बाद में क्रिएट अकाउंट करना है। ठीक है, फिर बैक जाना है और लॉगिन करना है। लॉगिन में भी आपको वही ईमेल करनी है जो रजिस्टर में करी, वही ईमेल, और उसके पासपोर्ट और रिमेंबर मी करना है और कंटिन्यूज करना है। ठीक है, इसके बाद में ऐप खुल जाएगी, तो उस पर फ्री कंटेंट रहेगा, कुछ पे पेड रहेगा। आप अपनी क्लास के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सेपरेट वीडियो हमने एप्लीकेशन का बना दिया है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए जो क्लास 12th का पेपर हुआ था इंग्लिश का, प्रॉपरली वही क्वेश्चन आए थे जो हमने उनको स्पेशल पीडीएफ दी थी, और कुछ 6 मॉडल पेपर दिए थे। तो इसी तरह से आपकी भी आईटी के हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, उनको आप वहाँ से कवर करें, कहाँ से, एप्लीकेशन पे, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 11वां प्रश्न हो गया। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं लिखनी है। ड्राइविंग टूलबार के 5 टूलबार के नाम। DBMS के 5 लाभ बताने हैं। प्राइमरी की तथा फॉर्मेट की को समझाना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका 16वां प्रश्न हो गया। इसके बाद में है लिब्रे ऑफिस क्लैक में निम्नलिखित को समझाए। लक्ष्य की तलाश, व्हाट इफ परिदृश्य, 1-to-1 रिलेशनशिप कैसे काम करता है, उदाहरण सहित समझाना है। निम्नलिखित को समझाइए। हायरार्किक
डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, ठीक है। और लास्ट है 20वां आपका कार्यस्थल सुरक्षा को समझाइए। कार्यस्थल सुरक्षा के लिए कर्मचारी की बुनियादी जिम्मेदारी की सूची बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर आपका मॉडल पेपर हो चुका है। आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, 90% आपका आएगा, ठीक है।